पापा ग्रोथ हार्मोन तो पढ़ा दिया, मास्टर ग्लैंड के बाकी हार्मोन्स कब पढ़ाओगे? अच्छा हाँ, रह तो गया था ACTH, TSH, MSH, LH और प्रोलैक्टिन। बहुत सारे हार्मोन रह गए पढ़ाने को, क्या पढ़ा दिया जाए क्या? हाँ जल्दी पढ़ाओ, फिर मेरा भी तो और एडिशन और सब्ट्रैक्शन बचा है। चलो चलो शुरू किया जाए। लेट्स स्टार्ट इट। हाँ बहनों भाइयों, हम बात कर रहे हैं TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द थायरोट्रॉप्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड इट इज ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। अब नाम से क्लियर हो रहा है कि ये फंक्शन कहाँ पे करेगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यस डेफिनेटली आपने सही पहचाना, ये जाएगा सीधा थायराइड ग्लैंड के पास। और जो थायराइड फॉलिकल है, जो मेन सिक्रेटिंग सेल्स ऑफ द थायराइड हैं, वहाँ पे उनको बोलेगा भाई अपना काम चालू करो। उनका काम क्या है? टू रिलीज द थायराइड हार्मोन्स द T3 एंड T4 ब्लड में आ जाएंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इट इफेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द स्टेप्स ऑफ थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, यानी कि आयोडाइड अपटेक से लेकर हार्मोन का सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ द थायराइड हार्मोन ऑल आर कंट्रोल्ड बाय दिस TSH। TSH ने निकाला, और जब T3 एंड T4 लेवल धीरे 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 ब्लड में बढ़ने लगेगा तो ऑटोमेटिकली इट विल गिव द नेगेटिव फीडबैक टू द anterior pituitary to decrease the synthesis of TSH, as well as it will give the negative feedback to the hypothalamus also to decrease the synthesis of TRH, जो कि एक रिलीजिंग हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से निकल रहा था। तो इसका कंट्रोल कैसे हुआ? एक तो हुआ ये नेगेटिव फीडबैक जो यहाँ से गया, प्लस हम लोग का जब भी हम लोग का जो टेम्परेचर लो है, यानी जब हम लोग का लो मेटाबॉलिक रेट हो जाएगा तो भी वो TRH को रिलीज कराने में मदद करेगा फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। TSH के लिए कोई भी इनिबिटिंग हार्मोन तो नहीं निकलता है, लेकिन जो हाइपोथैलेमस से सोमेटोस्टैटिन जो कि ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन था, प्लस जो डोपामिन था, वो जो होता है उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है टू द रिलीज ऑफ TSH, वो उस पर इनिबिटरी इफेक्ट डालेगा। तो ये था हमारा TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। Next hormone from the anterior pituitary is adrenocorticotropic hormone, which is a 39 amino acid hormone released from the corticotropes of the anterior pituitary। जब भी निकलता है एंटीरियर पिट्यूटरी से तो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक, इसका नाम से क्लियर हो जा रहा है दैट विल इट विल इफेक्ट ऑन द एड्रिनल ग्लैंड। सो एड्रिनल ग्लैंड जो है उसमें, जिसको हम लोग सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, उसका जो दो पार्ट होता है कॉर्टेक्स एंड मेडुला, तो इट विल एक्ट अपॉन द एडियल कॉर्टेक्स और द सुप्रारीनल कॉर्टेक्स। सुप्रारीनल कॉर्टेक्स पे जब काम करेगा तो वहाँ से निकलेगा कॉर्टिसोल हार्मोन्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स निकलते हैं तो मेनली उस पर। और दिस कॉर्टिसोल व्हेन इट इज increases in the blood circulation, it will give the negative feedback to the anterior pituitary to decrease the secretion of ACTH, and also it will give the negative feedback to the hypothalamus to decrease the secretion of corticotropin releasing hormone। और एक बात कर सकते हैं कि whenever there is a kind of stress लाइक एक्सरसाइज हुआ, इमोशनल स्ट्रेस हुआ, या हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, यानी ब्लड लेवल ग्लूकोज का कम हो गया, तो भी ACTH सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि एक तरह से जो हमारा कॉर्टिसोल है वो स्ट्रेस का हार्मोन है, और जब भी स्ट्रेस होगा तो उसका सिक्रीशन ज़्यादा होना पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी स्ट्रेस, एक्सरसाइज, हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो हाइपोथैलेमस जो कि मेन सेंटर है वो CRH ज़्यादा निकालेगा, और CRH ज़्यादा निकलेगा तो अल्टीमेटली ACTH निकलेगा और कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ा देगा, ताकि हम लोग स्ट्रेस को कोप कर सकें। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट FSH एंड LH। Both are glycoprotein in nature and secreted from the gonadotropes of the anterior pituitary। gonadotropes नाम से क्लियर हो जा रहा है कि गोनैड्स, यानी इट विल एक्ट अपॉन द ovaries which is gonad in females and testis which is gonad in male। ovaries की बात करें तो ovaries में ये जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है फॉलिकल, यानी इट विल
हेल्प इन द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्राफेन फॉलिकल, यानी oocyte का डेवलपमेंट में काम कर रहा है, यानी कि oogenesis में काम कर रहा है। सेम वैसे ही अगर टेस्टिस की बात करें तो इट विल हेल्प इन द स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म के डेवलपमेंट में काम करता है। स्पर्म के डेवलपमेंट के साथ साथ ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के हेल्थ का भी ध्यान रखता है, उसकी हेल्थ को भी मेंटेन रखता है। एज वेल एज इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल्स, तो फीमेल्स में ये oogenesis कराया प्लस इंड्यूसेस द ओवरी टू स्टार्ट सिक्रीशन ऑफ द एस्ट्रोजेंस। ये जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है LH, इसका भी जो फंक्शन है वो ओवरी और टेस्टिस पर ही है, गोनैड्स पर ही है। तो ओवरीज में क्या होता है, जो डेवलपमेंट ऑफ oocytes FSH ने करा दिया है, तो फाइनल जो मैचुरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल है, यानी जस्ट जो ओवुलेशन होने जा रहा है, ओवुलेशन जो होगा, इसीलिए लिखा गया है इन द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल देयर इज अ टर्म दैट इज कॉल्ड LH सर्ज, यानी जब LH हार्मोन का सीक्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है तब भी अचानक से वो ओवुलेशन हो जाता है। तो वहाँ पे इसका मतलब ये फाइनल ओवुलेशन में मदद कर रहा है। एंड जैसा कि नाम ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, इससे भी क्लियर हो जा रहा है कि ये समथिंग इट इज़ एक्टिंग अपॉन द कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कि आफ्टर ओवुलेशन जो फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम है उस पर भी ये काम करता है। एंड वंस द कॉर्पस ल्यूटियम इज डेवलप्ड it will start the secretion of the other hormones, estrogen, progesterone, other hormones. ovaries तो हो गया। अब टेस्टिस में बात करें तो इन मेल इट टेल द टेस्टिस टू स्टार्ट द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरॉन कहाँ से निकलता है? फ्रॉम द इंटस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग, इंटस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग जो टेस्टिस में रहती हैं। इसीलिए इसका एक नाम और भी है, LH को हम और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं ICSH, दैट इज इंटस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स का कोई नेगेटिव फीडबैक ऐसा कोई हार्मोन नहीं है, इनहिबिटिंग हार्मोन। सो वट एवर FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के फंक्शन से निकले एस्ट्रोजन इन फीमेल एंड टेस्टोस्टेरोन इन फीमेल, तो क्या होगा? दे विल ऑटोमेटिकली गिव द नेगेटिव फीडबैक टू द anterior pituitary to decrease the secretion of FSH and to the hypothalamus to decrease the secretion of gonadotropin releasing hormone. So this is the control of regulation of these hormones. So this was all about FSH and LH. Now we will discuss prolactin, which is a protein hormone with 198 amino acids secreted from mammotrophs or lactotrophs of anterior pituitary. It initiates and maintains milk production by the mammary gland. लेकिन हमने पहली क्लास में ही बताया था कि जैसे वहाँ पे there was some kind of permissive action I have discussed. So this permissive action is here also, क्योंकि by itself prolactin has only a weak effect. Only after the mammary glands have been primed by estrogens, progesterone, glucocorticoids, human growth hormone, thyroxine and insulin, which exert permissive effect, then only prolactin brings about milk production. Secretion of prolactin from the anterior pituitary is under the control of hypothalamus by prolactin releasing hormone and prolactin inhibiting hormone. In females, prolactin inhibiting hormone, which is a dopamine, inhibits the release of prolactin from the anterior pituitary most of the times. Each month, just before menstruation begins, the secretion of PIH diminishes and the blood level of prolactin rises, but not enough to stimulate milk's production. Breast tenderness just before menstruation may be caused by elevated prolactin. अब देखें तो प्रोलैक्टिन जो है
almost controlled by hypothalamus, and whenever the prolactin level of blood rises, so क्या होता है, it will give negative feedback mechanism to the hypothalamus and it will decrease the synthesis of gonadotropin releasing hormone from the hypothalamus. जब GnRH कम हो जाएगा तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो गोनाडोट्रॉप्स पे काम कर रहा था ये, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन भी कम हो जाएगा एंड अल्टीमेटली देयर विल बी द एमेनोरिया यानी no menses. That's why in lactating female, whenever there is a high secretion of prolactin is going on, so lactational amenorrhea is the rule. वहाँ पे lactational amenorrhea रहता है, and with this lactational amenorrhea which will lead to ultimately the prevention of pregnancy. यहाँ पे जहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं आया, इसीलिए वहाँ पे हमेशा in the time of lactating females there is no chance of pregnancy because of this. That's why this is known as natural contraception. So that was all about prolactin hormone. लास्ट में एक छोटू सा हार्मोन बच गया है जिसको बोलते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH. इसका कोई बहुत एग्जैक्ट रोल नहीं मालूम है, बट क्योंकि ब्रेन में कुछ इसके रिसेप्टर्स पाए गए हैं तो दैट मे सजेस्ट इट मे इन्फ्लुएंस द ब्रेन एक्टिविटी. और देखा गया है कि वेन एवर देर इज़ अ कंटिन्यूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ MSH फॉर सेवरल डेज it may produce darkening of skin because it will affect upon the melanocyte cells. Excessive level of corticotropin releasing hormone CRH can stimulate MSH release. इसीलिए हो सकता है कि in that cases the person will have some dark skin. So that was all about MSH. So this was all about only little bit about hormones from the anterior pituitary, and next class we will discuss about the hormones from the posterior pituitary. तो till then stay tuned, पढ़ाई जारी करते रहना, अच्छे से पढ़ाई करना और सब मेमोराइज करने की कोशिश करना.